कथा कहती है, जब हमारे विश्वास को हम दृढ़ कर लेते हैं तब परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होती। माता अहिल्या, गौतम बाबा शंकर भगवान से कहते हैं अब आप यहीं पर रुको। ब्रह्मा और भगवान विष्णु भी दर्शन करने पधारते हैं, तो भगवान माता अहिल्या और भगवान स्वयं गौतम बाबा ने हाथ जोड़कर कहा आप भी यहां पर विराजो। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन त्र्यंबक के रूप में, शिवलिंग के रूप में, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजित हो। सारे 12 ज्योतिर्लिंग में जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं उन ज्योतिर्लिंगों में स्वयं शिव हैं, पर त्र्यंबकेश्वर की पवित्र भूमि पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों। कितने किस्मत वाले हो जी आप लोग। आपके भाग्य की सराहना हो कि त्र्यंबकेश्वर की पवित्र भूमि के नजदीक में रह रहे हो। अपने अपने घर जाकर एक बार राइनोन से नजर उतरवा लेना, ये शिव की कृपा है, ये बाबा की करुणा है। आप अगर शंकर के नजदीक में हैं तो आप भाग्यशाली हैं। शिव के नजदीक में अगर आप हैं तो आप भाग्यशाली हैं। बाबा तो बाहर रहता है, उसका नियम है, नासिक यहां रह गया, त्र्यंबकेश्वर वहां रह गया, दूर है वो शहर से, एकांत। आप लोग अगर कुबेरेश्वर धाम आए होंगे तो आप लोगों ने दर्शन करा होगा, सीओर 9-10 किलोमीटर उधर रह गया और कुबेरेश्वर बाबा इधर, कुबेर भंडारी इधर। आप में से कितने लोग हैं जो कुबेरेश्वर धाम कभी आए हो? आए हो सब लोग? रखिए याद, कभी मौका मिले तो जिंदगी में एक बार कुबेरेश्वर बाबा की उस धरा पर आकर कंकर शंकर रखकर उसकी पूजन कर कर, उससे दिल से प्रार्थना कर कर जरूर आए। जो दे मांगा वो दिया, जो मांगा वो दिया, वो देता जरूर। कई लोग आते हैं दिवाली मनाने के लिए, दीपावली के अवसर पर आते हैं। आज कई लोग कह रहे थे गुरुजी देव दीपावली आज है क्या? अब हम उनको क्या कहें कि कथा चल रही है, देव दीपावली यहाँ कथा 25 को विराम होगी और 26 तारीख की देव दीपावली है। तो बाबा क्या देता है ये आपको मालूम पड़ेगा। आपको कल कथा में कहा था देव दीपावली के दिन 7 दीप 7 पुष्प का पूजन अवश्य करें, खजाना लुटाता है। जैसे हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर दिवाली के दूसरे दिन सुबह 9 बजे से 12-1 बजे तक खजाने का काम रहता है। बाबा का जो दीपावली का खजाना रहता है वो लुटाया जाता है, वो दिया जाता है। लोग उसको लेने के लिए दीपावली की रात्रि को वहाँ पहुँचते हैं, विश्राम करते हैं, लेते हैं, सुबह चले, फिर उसको अपने अलमारी तिजोरी में रोक रख ले, फिर पहुँच जाते हैं अगले साल। बाबा इतना भर देता, फिर पहुँच जाते। ये बहुत जरूरी। जब तक हम उसके भरोसे पर नहीं रहेंगे तब तक वो साधता नहीं। अब 2.5 साल का बच्चा 5 महीने पहले हो गया कैंसर, कैसे सधे? वो माता पिता के हृदय की बात कौन जाने कि क्या स्थिति होती होगी एक माँ की, क्या स्थिति होती होगी एक पिता की। पर मेरे बाबा दया करना, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हो।
भोले बाबा दया करना। भक्त को इतना जिद्दी होना चाहिए क्या? भक्त को इतना जिद्दी होना चाहिए? हम कहते क्यों नहीं होना चाहिए? भक्त भी तो उसी के हैं जो जिद्दी है। भक्त भी तो उसी के हैं जो विष पी सकता है, चंद्रमा मस्तक पर ले सकता है, गले में सोने के कंठे नहीं रुद्राक्ष धारण कर लेता है, जो बाघंबर पहनकर भस्म रमा कर दिन रात भक्ति में डूबा रहता है। कोई वो साधारण नहीं, उसके भक्त साधारण नहीं, आपकी भक्ति साधारण नहीं, आप उसके सहारे जी रहे हैं, आप उसके भरोसे जी रहे हैं, आप उसके सहारे जी। क्यों नहीं मिलेगा? समय आता, आगे वर्णन किया है, बड़ा सुंदर संवाद कहा। आपकी भक्ति का जो बल है, आपका जो विश्वास, आपकी जो दृढ़ता, आपका जो आनंद, कहे माता अहिल्या स्वयं भगवान गौतम बाबा ने ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को एकत्रित कर दिया इस पवित्र भूमि पर। पवित्र भूमि पर तीनों को, तीनों प्रकट। हमारे बीच में संत साधु महोदय पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर। ब्रह्म कुमारी की बहनें भी आई हुई हैं, उनका भी साधुवाद। सबके चरणों को नमन करता हूं। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कर। आपकी एकाग्रता, आपका विश्वास टूटे ना। और मेरी जीजियों, ऐ मेरी नासिक की बहनों, एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, और मेरे जितने नासिक के जीजा बैठे हुए हैं वो भी अपने भीतर उतारे, बेटियां बेटे भी अपनी जिंदगी में उतारे। आप कितने भी अप टू डेट बन जाओ, आप कितने भी विद्वान बन जाओ, आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितने भी अफसर बन जाओ, पर इतना याद रखना कि अंत समय में, आखिरी में तुमने जितनी डिग्रियां प्राप्त करी है वो डिग्री काम नहीं आती। अंत समय में जो तुमने भजन करा है वो डिग्री काम आती है। तुम्हारे पास में कौन कौन सी डिग्री है वो तुम जानो। तुम कितने बड़े ओहदे पर बैठे हो वो तुम जानो। तुम्हारे पास में कितनी बड़ी पद है, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा है वो तुम जानो। ये इंजीनियर की डिग्री और ये सारी डिग्रियां, सीए की हो, डॉक्टर की हो, कलेक्टर की हो, एसपी की हो, कमिश्नर की हो, मंत्री की हो, संतरी की हो, कलंतरी की हो, ये सारी डिग्रियां केवल यहीं पृथ्वी पर चलती है। वहाँ तो एक डिग्री चलती है कि मुख से भगवान का भजन कितना किया है, परमार्थ का कार्य कितना किया है, भूखे को भोजन कितना कराया, प्यासे को पानी कितना पिलाया, वो डिग्री वहां चलती। तुम साड़ी पहन रही हो, दूसरे से पूछोगे ना तो वो दिन भर तुमको साड़ी पहने हुए भी साड़ी में कहीं ना कहीं तुमको गलतियां दिखा देंगे। थोड़ा नीचे करो, हाँ पाँव में दबा के नीचे करो, हाँ। फिर किसी से पूछो, देखना ठीक लग रही हो ना, पीछे से थोड़ी सी नीची होगी, आगे से ऊंची होगी, नीचे करो। अब उधर से करी तो इधर से। फिर किसी से पूछो, अब ठीक है, पटली थोड़ी गड़बड़ है, अब इस डाल। आप अब ठीक लग रही। फिर किसी से, पटली तो ठीक है, नीचे से जो लटकन आ रही ना वो गड़बड़ है, उसको थोड़ी सी ऐसा खोद। फिर किसी से पूछो। पूरी अगर दूसरे से पूछोगे, 10 लोगों से पूछोगे तो कभी आप सफल नहीं हो सकते। अपना श्रृंगार करा है, कहीं किसी से मत पूछो, दर्पण के पास जाओ, कांच के सामने जाकर खड़े हो जाओ,
कांच आपको बता देगा कि आप कैसे लग रहे हो। कांच के सामने जाओ, इनसे पूछोगे ना तो ये सब बताते रहेंगे। कोई कहेगा ये, कोई कहेगा वो, कोई कहेगा ऐसा, कोई कहेगा वैसा। आप जितने लोगों से आप योगी से पूछो तो वो कहेगा योग करो। पंडित जी से पूछोगे तो कहेगा भगवान को पाना है तो यज्ञ करो। योगी से पूछो तो कहेगा योग करो। भोगी से बोलोगे तो कहेगा भोग करो। साधु से पूछोगे तो कहे पण है शिव महापुराण की कथा, कांच है शिव पुराण की कथा। एक बार सामने जाकर बैठ जाओ, तुम्हारा मन करे पानी का लोटा उठाओ, मंदिर पहुंच जाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुख से 11 बार 21 बार प्रतिदिन निकालो, प्रतिदिन।